दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एलएलपी को फिनिश ऑफ करेंगे। होप सो आप सभी लोगों का एलएलपी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ के हो चुका होगा। हमने कल के सेशन के अंदर हमने इसका मैराथन किए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। फिर हमने उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को फिनिश ऑफ कर दिया था। एंड देन फिर आप लोगों ने यहाँ पे एलएलपी के जितना जो हमने मैराथन सेशन लिया था उसकी मदद से या सेल्फ आपने एलएलपी को पढ़ लिया होगा, राइट। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस अमेजिंग से सेशन की। सबसे पहली बात, जो ये पीडीएफ है बेटा, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए इंद्रेश गांधी। आप इस यहाँ पे चले जाइएगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर और आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। ये पूरा पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। चाहे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको नजर आ जाएंगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ पढ़ाता हूं ultimateca.com के ऊपर। हमारी जो क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चन और आंसर्स है, और जो चार्ट बुक है बेटा जहां पे 140 पेजेस में मैंने पूरे सीए फाउंडेशन का लॉ समराइज करके आपको दे दिया हूं, ये दोनों अवेलेबल है igsir.in के ऊपर, राइट। तो आप igsir.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं और आप हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, आप सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स दोनों किताब बुला सकते हैं। हार्ड कॉपी में घर पे किताब आती है, सॉफ्ट कॉपी में आपको तुरंत एक्सेस मिलता है। तो अगर आप आज भी अभी भी आप अगर पढ़ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के सॉफ्ट कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे तुरंत सीए इंद्रेश गांधी ऐप के ऊपर आपको क्या मिल जाते हैं सर, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, ठीक है। चलिए सर दोस्तों एक और बात बता दूं कि जितने भी मेरे फ्री सेशंस होते हैं मैं सबको एक लिंक पर रख देता हूं, आप लोगों के लिए एक लिंक पे डाल देता हूं। आपको igsir.in क्रोम के ऊपर विजिट करना है और उसमें फ्री रिसोर्सेस टैब में जाइएगा। आपको पूरे के पूरे जितने भी मेरे सेशंस है ये सब कुछ मिल जाएंगे। या आप एक और चीज कर सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर आप चले जाइए अल्टीमेट सीए के ऊपर और यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए तो देखो अल्टीमेट सीए फाउंडेशन लॉ मैराथन आपको नजर आ रहे होंगे बेटा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मेरे लाइव सेशन से सारे के सारे आपको नजर आना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। और मान लो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखना है तो आप यहाँ पे अल्टीमेट सीए फाउंडेशन लॉ मैराथन फास्ट रिवीजन बाय इंद्रेश गांधी, आप नीचे चले जाइएगा और यहाँ पे देखो इसके अंदर रिवीजन लेक्चर्स भी है, यानी कि जो फास्ट मैराथन सेशन मैंने लिया वो भी है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जितने हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए। प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, आपके लिए मैं सारी चीजें एक ही जगह पर प्लेलिस्ट के लिंक, इस पीडीएफ के लिंक, ये सब कुछ डाल के रखूंगा, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। मित्रों अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो क्या है, देखो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एलएलपी, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है बेटा एलएलपी के। क्या क्या मैंने बोलो, आपको सबसे पहले तो ये बताना है एलएलपी का मतलब क्या होता है, और दूसरा आपको ये बताना है एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कौन से चीजों की मदद से एलएलपी बनती है उसको आपको बताना है। देखो पहला आप लिखोगे कि एलएलपी सर एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है। सर ये एक अल्टरनेटिव व्हीकल है जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लो कंप्लायंस कॉस्ट की, और इसके अलावा ये पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है क्या, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। हाँ सर देती है। इसके अलावा सर एलएलपी जो है ना ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और एलएलपी समझना ये अपने ध्यान रखना, एलएलपी जो है ना वो लायबल होंगी केवल और केवल फुल एक्सटेंट ऑफ असेट जितना। इसका मतलब क्या है, मान लो एलएलपी एक हो गई, एलएलपी की अगर लाइबिलिटी होंगी 10 लाख रुपए और एलएलपी के पास असेट है बेटा 5 लाख रुपए, तो क्या वो पार्टनर से 5 लाख रुपए बुला सकती है क्या, नहीं बुला सकती। क्या कहा मैंने, बोलो क्या वो पार्टनर से 5 लाख रुपए बुला सकती है क्या, नहीं बुला सकती सर। ओके, एलएलपी के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एलएलपी को पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट दोनों का मिक्सचर बोला जाता है, जिसे हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। ऐसा आपको आंसर लिखना होगा। अब सर एसेंशियल्स क्या है एलएलपी के, तो देखो एलएलपी होता है, अब इस एसेंशियल में से क्या होता है, आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं समझना, आपको एग्जाम में कोई भी 4-5 एसेंशियल्स दे देंगे या 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम दे देंगे और आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे। जैसे मान लो आपको परपेचुअल सक्सेशन दे दिया, आपको म्यूचुअल एजेंसी दे दिया, फिर आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन दे दिया और कॉमन सील दे दिया, फिर आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे इसको एलएलपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने अब
कोई भी सवाल है, अब एक्सप्लेन एनी 4 एसेंशियल्स आए या एसेंशियल्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम वहां पे दिए, अपने को एक्सप्लेन करने बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने लिए आंसर वही रहने वाला है क्या, यस सर। जैसे देखो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस ये एक्ट के तहत बनता है बेटा, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एज कंपेयर टू पार्टनर्स। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो पार्टनर्स है ना, जो एलएलपी है, ये कंटिन्यू करेगा अपने एग्जिस्टेंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन दी पार्टनर। क्या कहा मैंने, बोलो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन दी पार्टनर। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टनर के डेथ से, इंसैनिटी से, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी से एलएलपी के ऊपर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट आता है क्या, नहीं सर नहीं आता है। मतलब एलएलपी बनता है लॉ के तहत, तो एलएलपी बंद भी होता है किसके तहत, लॉ के तहत। ओके अगला सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है, क्या एलएलपी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, हाँ सर है। क्या एलएलपी फुल एक्सटेंट तक अपने असेट्स के लिए लायबल होती है क्या, केवल और केवल असेट्स के लिए, ध्यान रखना एलएलपी के जितने असेट्स है वो एलएलपी के लाइबिलिटीज को पे करेंगे, पार्टनर्स की किसी भी प्रकार की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती। हाँ पार्टनर ने जितना एग्री किया था कंट्रीब्यूशन, उसके लिए डेफिनेटली पार्टनर्स लायबल होते हैं। ओके अगला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, तो एलएलपी के केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकता। समझ रहे आप बात को, हाँ एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट जरूर होता है, बट वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता, तो वो दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता है, केवल और केवल एलएलपी को ही बाउंड कर सकता है या एलएलपी को ही बाइंड कर सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर होता है लापा यानी कि एलएलपी एग्रीमेंट। बोला जा रहा है जो भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है ये इसी के द्वारा गवर्नड होती है एग्रीमेंट के तहत, और जो एलएलपी है ना ये एक प्रकार से एक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टनर्स को कि वो अपने एग्रीमेंट्स को बना सकते उनके चॉइस के अनुसार, किसके अनुसार, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने अनुसार एलएलपी एग्रीमेंट को बना सकते हैं। ओके आर्टिफिशियल पर्सन, सर एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, और जैसे एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं ठीक उसी प्रकार के राइट्स एलएलपी के पास होते हैं। एक एलएलपी सारी चीजें कर सकता है, बस एक नेचुरल पर्सन जैसे जेल जाना हो या शादी करना हो या ओथ लेना हो वो सब चीजें एलएलपी नहीं कर सकता। ओके सर अगला कॉमन सील होता है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं आपके साथ कंपनी के केस में कॉमन सील होता है, उसी प्रकार से अगर एलएलपी में सारे पार्टनर्स डिसाइड करें तो उसके अंदर भी क्या कॉमन सील हो सकता है क्या, हाँ सर कॉमन सील हो सकता है। समझना देखना इट इज नॉट अ मैंडेटरी, ध्यान रखना ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्योरली ऑप्शन है, ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि उनको कॉमन सील रखना है या उनको कॉमन सील नहीं रखना है। ओके अगला नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी। सर हर एक पार्टनर जो एलएलपी का होता है ना फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, ये क्या माना जाता है, ये एजेंट माना जाता है एलएलपी का। एलएलपी का एजेंट होता है बाकी पार्टनर्स का नहीं। बस ध्यान रखना जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है जितना उनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है। मतलब मैंने जितना वादा किया था कैपिटल देने का उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है एलएलपी में, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन के लिए मैं लायबल रहूंगा क्या, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए मैं लायबल रहने वाला हूं क्या, नहीं सर लायबल नहीं रहूंगा। ओके अगला नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सर जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के ये मैनेज करते हैं बिजनेस को, क्या करते हैं बोलो, ये मैनेज करते हैं बिजनेस को। समझना पार्टनर्स केवल और केवल बिजनेस को मैनेज करते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो लीगल कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब सर अगर मान लो 4 पार्टनर्स है, उसमें से 2 पार्टनर है और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीगल कंप्लायंसेस को लेके। क्या ये 2 पार्टनर की लीगल कंप्लायंसेस को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, नहीं सर नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो है क्या, नहीं सर नहीं है। समझ रहे आप बात को। और मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बस ध्यान रखना 2 जो मिनिमम है उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा उसने इंडिया में रिसाइड करना चाहिए, उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता
है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट? बड़ा सिंपल है। पार्टनरशिप के अगर आपको पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है वो याद है तो बस उसको एलएलपी में चेंज कर दो। जैसे नाम होता है एलएलपी का, जैसे नेम एंड एड्रेस होते हैं पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, फिर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो होता है, पीएसआर हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या बिजनेस करेंगे और कौन से रूल्स एलएलपी को गवर्न कर रहे हैं, ये सब बातें लिखी होती है किसके अंदर सर? एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। कुछ नहीं है, सेम पार्टनरशिप डीड जैसा पॉइंट है, बस ये बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड वाले पॉइंट्स आपको ध्यान आ गए तो आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट करके लिख देना। जैसे कैपिटल वहां पे होता है, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, समझ रहे? पीएसआर वहां भी होता है, यहां भी होता है, नेम एंड एड्रेस वहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है, बट यहाँ पार्टनर और डीपी दोनों का नेम एंड एड्रेस आप डालते हो। ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया, अगला। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट 2008? तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई एक एलएलपी है, क्या मतलब क्या प्रोसीजर है? ये तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट सवाल है बेटा। तो क्या प्रोसीजर है कि एलएलपी अपने नाम को चेंज कर सकती है? समझे आप बात को? अच्छा, खास बात बताओ, ये जो सवाल है ना, ये इंटरमीडिएट में भी बड़ा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडेशन में फेवरेट है, इंटरमीडिएट में भी उतना ही खास है। किसके लिए बेटा? यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए, है ना, और इंस्टीट्यूट के लिए भी। आ जाओ, अब देखो क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट? तो देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 15 एंड 16 इफ थ्रू इनएडवर्वेंस और अदरवाइज। देखो, एलएलपी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स नेम जो रजिस्टर्ड है, अगर वो आइडेंटिकल होता है या बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है बेटा, किसको? देखो, मतलब मैंने जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया उसका जिस भी नाम से, उसका नाम किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। क्या है? बोलो जल्दी से, बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। ठीक है, या सुनो, या जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कोई प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट, मतलब अगर मान लो मैंने ट्रेडमार्क लेके रखा हो कोई नाम के ऊपर, अब वो तो मैं प्रोपराइटर हुआ उस ट्रेडमार्क का, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी लगा सकता हूं कि इस एलएलपी को नाम को चेंज करने के लिए बोलो 3 महीने के अंदर। तो बोला गया यहां पे क्या कि अगर कोई दूसरी एलएलपी या कंपनी, सुनना बात को, दूसरी एलएलपी या कंपनी जिसके साथ आपका नाम मैच हो रहा है, या कोई रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क अगर अर्जी लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि 3 महीने के अंदर नाम चेंज करो। एक बात ध्यान रखना, ये जो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है ना, मेरी एलएलपी बनने से 3 साल के अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए एलएलपी मैंने 2019 में बनाया, तो 2022 तक अगर अल्टीमेट सीए किसी का नाम का कॉपी होगा तो वो जो दूसरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला है वो 3 साल तक नाम लगा सकता है, 2022 तक। 2023 को कुछ कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ नहीं कर पाएगा। 3 साल ही जो भी करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो 3 साल में आप अर्जी लगाओगे, उसके बाद गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रही। अब मान लो मैंने नया नेम ले लिया, मैंने नाम को चेंज कर लिया, तो जब से मैंने चेंज किया 15 दिन के अंदर आप, मैं इस बात को आरओसी को बताऊंगा बेटा, और आरओसी 30 दिन के अंदर मुझे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगी इस नाम को चेंज चूंज सब कुछ करा करो के। मान लो मैंने यहाँ पे नहीं सुना, मतलब मैंने नाम को चेंज नहीं किया, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देंगी? नए नाम को अलॉट कर देंगी। क्या कर देंगी? बोलो, नए नाम को अलॉट कर देंगी। क्या कर देंगी? बोलो जल्दी से, नए नाम को अलॉट कर देंगी। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ सर, मतलब मैंने क्या कहा? मतलब मैंने ये कहा कि अगर मैंने नहीं सुना ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नए नामों को अलॉट कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलॉट कर देंगी। हाँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं बाद में उसको सब्सिक्वेंटली चेंज कर पाऊंगा। देखो, एक पते की बात मैं आपको समझा देता हूं जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकती है कि सर हमारी जो एलएलपी है ना, उस एलएलपी का जो नाम है ना, वो है ना दूसरे किसी पार्टनरशिप फर्म से सेम हो रहा है। क्या कहा मैंने? बोलो, दूसरे किसी पार्टनरशिप फर्म से सेम हो रहा है। तो क्या
सेक्शन नंबर 15, 16 में या सेक्शन नंबर 17 के अंदर उसके खिलाफ अर्जी लगाई जा सकती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब नो है बेटा। ध्यान रखना, हमारी एलएलपी का नाम आइडेंटिकल होना चाहिए किसी दूसरी एलएलपी या कंपनी से ही। इसके अलावा कोई और चलेगा क्या? नहीं सर, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। केवल और केवल एलएलपी या कंपनी से मैच होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो। केवल और केवल एलएलपी या कंपनी से मैच होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूजा नहीं चलने वाला, कोई दूजा नहीं चलने वाला। इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? फटाफट फटाफट कमेंट कर दो बेटा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। तो पार्टनरशिप फर्म अर्जी लगाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब सर पार्टनरशिप फर्म को, मतलब पार्टनरशिप फर्म ऐसी अर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगा पाएंगी। गॉट इट? थोड़ा सा ट्रिकी है, सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वो आर द इंडिविजुअल्स दैट आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो ऐसा इंडिविजुअल जो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या जो अप्लाई करता है एज एन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, और जिसका एप्लीकेशन क्या है बेटा? जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, अगला सर, एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल होती है, या एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या एलएलपी को हाइब्रिड फॉर्म माना जाता है, तो उसका क्यों ऐसा कहते हैं? तो देखो, तीनों का आंसर ये एक ही रहने वाला है कि एलएलपी एक अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है जिसके अंदर बेनिफिट्स एलएलपी का भी है और पार्टनर, मतलब एक कंपनी का भी है और पार्टनरशिप का भी है। जैसे पार्टनरशिप में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, उसी प्रकार से हर एक पार्टनर की, जो एलएलपी के अंदर हर एक पर्सन जो पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी भी क्या रहने वाली है? उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहने वाली है। क्या रहने वाली है? बोलो। उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहने वाली है। ओके, अगला फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के पास क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर में। क्या होती है? बोलो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर में, है ना? मतलब वो लोग आपस में डिसाइड करके कोई भी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है एलएलपी के अंदर भी, कि कौन सी सर्विसेज देना है, क्या डिसिप्लिन, क्या प्रिंसिपल्स को अपने को फॉलो करना है। ये सब चीजों का, सब चीजों की सिंप्लिसिटी होती है किसके पास? पार्टनर्स के पास। तो ये दोनों फीचर्स के कारण एलएलपी को हाइब्रिड फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो। एलएलपी को हाइब्रिड फॉर्म भी कहा जाता है। किसका? कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म का। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बात है समझ में आ गई क्या? क्विकली बोलेंगे। गॉट इट? यस। अब देखो अगला। सर सर स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? सर स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है जब किसी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा का ना हो, और उसका जो टर्नओवर है ना, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये पिछले साल में 40 लाख से ज्यादा का ना हो। क्या ना हो? बोलो जल्दी से। 40 लाख और 25 लाख से ज्यादा का ना हो। समझे आप बात को? 25 लाख प्लस प्लस, ध्यान रखना, एंड 40 लाख रुपए से ज्यादा का ना हो। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्मॉल एलएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। सर इसे स्मॉल एलएलपी बोला जाता है। ओके, गॉट इट। अब ध्यान दो, अब एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छे से सुन लो। सर ये नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ और नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ का मतलब क्या है? इनका कहना है कि देखो, एज ऑफ नाउ तो हमने 25 लाख रुपए की लिमिट दी है, कल चल के हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, बट वो लिमिट हम लोग मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक ही करेंगे। अगर हमको 5 करोड़ के ऊपर जाना है तो फिर बोथ हाउसेस की परमिशन लगेंगी। जैसे आप आईआरएफ में पढ़ते हो ना, लॉ बनाने की प्रोसीजर, उसी प्रकार से 5 करोड़ के ऊपर अगर मेरे को लिमिट सेट करना है तो मुझे बोथ हाउसेस की परमिशन लगेंगी, और बोथ हाउसेस की परमिशन मिलने के बाद मैं उस लिमिट को 5 करोड़ से ऊपर बढ़ा पाऊंगा। बट 5 करोड़ तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसको जैसा लगता है वो वैसा डिसीजन ले सकते है। ठीक है? और तीसरा बोला गया अदर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। चलिए आ जाओ। अब हमारा आखिरी सवाल बेटा, यहां पे देखो क्या, मिस्टर अंकित शर्मा wants to form LLP, taking him, his wife Mrs. Archika Sharma and one HUF as a partners। क्या आप LLP को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो क्या? तो देखो,
सेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट को आप एलएलपी में पार्टनर बना सकते हो। एक इंडिविजुअल कब नहीं बन सकता, तो ये आपको बताया, ये 3 केसेस आपको बताया। अनसाउंड माइंड का हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, या डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसने अर्जी लगाई है इंसॉल्वेंसी के लिए। पर सर ये अब आपने इंडिविजुअल एक्सप्लेन किया। सर बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब कंपनी जो सेक्शन नंबर 220 के अनुसार आती है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तीसरा, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब एलएलपी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और चौथा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 4 चीजें बीसी में आती है, 4 चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। मतलब सर समझो, इसका इन शॉर्ट मतलब क्या हो गया कि एलएलपी के अंदर पार्टनर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, या कंपनी हो सकती है, या एलएलपी हो सकती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई हो या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई हो। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? बस आएंगे तो यही लोग आएंगे, इनके अलावा कोई नहीं। सर क्या यहाँ पे एचयूएफ का नाम था क्या? नहीं था। तो जब एचयूएफ का नाम नहीं था तो क्या वो पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, पार्टनर नहीं बन सकता है। वैसे बॉडी कॉर्पोरेट में आप कॉर्पोरेशन, सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट कहती है नोटिफिकेशन से कि तुम नहीं बन सकते बीसी, तो उनको नहीं बनाएंगे। एचयूएफ इसके अंदर नहीं आती है, तो हम लोग कहेंगे कि ऐसी एलएलपी नहीं बनाई जा सकती। क्या कहेंगे बोलो? ऐसी एलएलपी नहीं बनाई जा सकती। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? गॉट इट एवरीवन? इजी इजी एकदम। यस, चलो। तो यहां पे अपना क्या होता है बेटा? यहां पे अपना समाप्त हो जाता है कौन सा? एलएलपी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अब आपको तैयारी करना है कंपनीज एक्ट की। अब आप कंपनीज एक्ट को फिनिश करेंगे, फिर आज ही 12 बजे हमारी मुलाकात होंगी, एंड हम लोग कंपनीज एक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्या करने वाले? फिनिश करने वाले। इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ कंपनीज एक्ट को लेके। समझे बात को? राइट। तो यस, एकदम बढ़िया से मचाने वाले हम लोग, ठीक है। तो प्लीज अभी सारे के सारे लोग कंपनीज एक्ट को रिवाइज करेंगे। अब रिवीजन के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, सीए फाउंडेशन लॉ फास्ट मैराथन जो है, आप इसके नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे लिंक, तो उसमें जाके ये देखो, कंपनीज एक्ट 2013 का मैंने अभी 1 हफ्ते पहले क्विक रिवीजन लिया हो, जिसमें 2 घंटे में पूरा कंपनीज एक्ट मैंने फिनिश कराया हो। तो आप उसकी मदद से मैराथन देख सकते हैं। आप एक तो वो मैराथन देख के करो, या आप सेल्फ करो। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे यहाँ के सेशन के अंदर। कौन से सेशन के अंदर हम लोग मिलेंगे? सर हम लोग मिलेंगे यहाँ पे कंपनीज एक्ट के इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर, राइट। तो एकदम मजा आने वाला है सर, एकदम एकदम जोरदार काम हो जाएगा। और सर जल्दी से मिलते हैं 12 बजे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कंपनीज एक्ट को भी फिनिश करेंगे। फिर कंपनीज एक्ट फिनिश हो गया तो आप पार्टनरशिप एक्ट को रिवाइज करेंगे पूरा। अगेन पार्टनरशिप एक्ट को फास्ट मैराथन लेक्चर की मदद से देख सकते हैं या सेल्फ कर सकते हैं, एंड देन फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज रात में सोने से पहले आईआरएफ, मतलब आपने लगभग 5 एक्ट बेटा आज ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। कौन से 5 एक्ट जरा मुझे बता दो? नेगोशिएबल हो गया, फिर आपका भी एलएलपी हो गया, कंपनीज पार्टनरशिप, और क्या बचा? आईआरएफ। ये 5 अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल का जो दिन होगा बेटा, ये होगा आपका पूरा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा के लिए, ठीक है ना। तो कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर परसों के दिन उसके अपन लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे। और साथ साथ में आप परसों के दिन अपने रिविजन भी कर लेना है एक और बार उन एक्ट के। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, रिविजन्स भी आप एक तो वीडियो की मदद से या सेल्फ कर लो, एंड देन हमारी एकदम बढ़िया से 2 बार हम लोग एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी समय ज्यादा था तो अपन ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। पहले समय कम होता था, 1.5 दिन होता था, तो अपन 1.5 ही दिन डिवोट कर पाते थे, है ना। समय समय की बात है। तो एकदम बढ़िया से पढ़िए यार, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, आप सब कुछ एकदम बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन।